हालेलुया। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? नींद से उठ गए हैं? उम्मीद करता हूं प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बाइबल पढ़ें, प्रभु के वचनों पर मनन करें, प्रार्थना करें, फिर दिन में आगे बढ़ें। जब इस प्रकार से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आशीष पाते हैं। कई लोगों ने अपनी गवाहियों में हमें बताया है कि यहां इन वचनों को सुनने के द्वारा आत्मिक तौर पर हम दृढ़ हुए हैं। प्रभु ने हमसे बात की है। रात को जो हम सोच रहे थे उसी विषय का जवाब प्रभु ने सुबह वचन से दिया। अपने वचनों से प्रभु ने हमें शांति दी है। आपकी इन गवाहियों के लिए प्रभु की स्तुति करता हूं। अगर आज तक आपने एक बार भी हमसे संपर्क नहीं किया है तो कम से कम आज व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो लाइव चैट पर आकर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपसे जुड़कर प्रसन्नता होगी। नंबर तो आप जानते हैं ना, 9884907779। सरों को झुकाएं, प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज दोबारा अपने वचनों से बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे होते हैं, लगातार हमें तरक्की करनी चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं वे अनजान होते हैं। आग के साथ अगर खेलेंगे तो हाथ जल जाएगा, बच्चे नहीं जानते। पानी में खेलते खेलते अगर गहराई में चले जाएंगे तो डूबने का खतरा है, बच्चे नहीं जानते। चीजों की समझ जो है वो बच्चों को कब आती है? जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, चीजों को देखकर वे समझते हैं और उससे सीखते हैं। कुछ एक चीजें हम सिखाते हैं। हमें क्या सही है क्या गलत उन्हें सिखाना पड़ता है, क्योंकि सामने अच्छाई भी है, बुराई भी है ना? और दोनों लगभग एक समान नजर आते हैं। एआई के जमाने में क्या सही क्या फेक समझ पाना काफी कठिन होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए झूठ को भी आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। अगर देखें, एआई के द्वारा जनरेट की गई चीजें एकदम सही लगती हैं। देखिए, फेक जो है काफी भयंकर होता है। क्या सही क्या झूठ अगर हमें नहीं पता तो अंततः हम धोखा खा जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु के ज्ञान की आवश्यकता है। बढ़ने के दौरान हमें प्रभु का ज्ञान चाहिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुराई और पाप से हमें दूर रहना है, वचन सिखाता है। हमारे विश्वासी होने के बाद, उद्धार पा लेने के बाद, उद्धार पाने के पहले हम शैतान के अधीन होते हैं। क्या सही क्या गलत नहीं जानते। तब तक जो हम जानते हैं वही सही है, हमें लगता है। अंधेरे में रहने वाले को सब कुछ काला नजर आता है ना, फर्क नहीं कर पाते। लेकिन रोशनी में आने के बाद, प्रभु की रोशनी पा लेने के बाद हमारा चाल चलन अलग होना चाहिए। अंधेरे कमरे में अगर हैं तो वहां का कचरा धब्बा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी रूम में एक लाइट लगाएं, कमरे के हालचाल क्या हैं, हमारे हालचाल क्या हैं, कितनी साफ सफाई है, कितने साफ सुथरे हैं, यह सब कुछ उस रोशनी में नजर आएगा। प्रभु की रोशनी में आत्मिक जीवन की हमारी जो अवस्था है वो नजर आती है। इसलिए उद्धार पाना आवश्यक है। मतलब हमारी आत्मिक आंखों का खुलना आवश्यक है। हमारे मन की आंखों को खोलने वाले केवल एक ही हैं और वे हैं प्रभु यीशु मसीह। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है, लेकिन दुष्टों का दिया सांसारिकता में बुझ जाता है। पाप की वजह से हमारे दिए बुझ गए हैं। उन्हीं बुझे हुए दीपकों को दोबारा रोशन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु में ही हमें सही गलत की पहचान होती है। एक वचन को देखेगा, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय 19वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। यह सुनकर यहोवा ने कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। अगर तू मेरी ओर फिरे
तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। कई बार हम प्रभु पर दोष लगाते हैं, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु हमसे दूर हो गए। प्रभु हमेशा से जहां हैं वहीं हैं, ना वे दूर जाते हैं ना ही पास आते हैं। वे हमेशा एक ही स्थान पर हैं, एक ही जैसे हैं। हमारे प्रभु कभी नहीं बदलते। जब भी कहते हैं परमेश्वर दूर हो गए हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। समझ रहे हैं? प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा, आप प्रभु को छोड़कर दूर चले गए हैं। इसलिए वे कह रहे हैं मेरी और फिर। अगर तू फिरेगा तो मैं तुझे खड़ा करूंगा। जब हम बंधनों में होते हैं, अपने आप हम नहीं आ सकते। प्रभु हमें छुड़ाएंगे, खड़ा करेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। पापियों को ढूंढ के उनका उद्धार करने ही यीशु इस संसार में आए। आज प्रभु आपको बुला रहे हैं। प्रभु से दूर गए हुओं को, विश्वास करके पीछे हटे हुओं से प्रभु बात कर रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम जानते हैं ना। उड़ाऊ पुत्र ने पिता के प्रेम का अनुभव किया था, लेकिन एक समय आता है वो पिता के प्रेम को छोड़कर चला जाता है। पिता कहीं नहीं गए। पिता उसी घर में मौजूद थे। जब पुत्र को बुद्धि आती है, वो पिता के पास आता है। इसी प्रकार यदि हम उनकी ओर फिरेंगे तो वे हमें उनके सामने खड़ा करेंगे, हमें माफ करेंगे, अपनाएंगे। जो हमने खोया है उसे दोबारा वापस देंगे। यदि तू अनमोल को चुने और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। समझ रहे हैं? जब तू निकम्मे को ना कहे और जो अनमोल है उसे तू चुने, तब तू आशीष पाएगा। समझ रहे हैं? जो लोग प्रभु के पास आते हैं, उनके मन की आंखें खुल जाती हैं। इसलिए वे अपने पापों को देख पाते हैं और परमेश्वर की महिमा को समझ पाते हैं। जब पवित्र आत्मा हम पर आते हैं, पवित्र आत्मा आकर क्या करते हैं? बाइबल क्या बताता है? वे आकर हमें पाप का बोध कराते हैं। पाप की नीचता को हम समझने पाते हैं। पाप कितना भयंकर है, पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं। दूसरा, धर्म के निमित्त। धर्म का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब क्या है? न्याय और अन्याय में वे हमें फर्क समझाते हैं। हम अपनी गिरी हुई अवस्था समझते हैं, साथ ही प्रभु की श्रेष्ठता को समझने पाते हैं। पाप के विषय, धार्मिकता के विषय और न्याय के विषय में वे हमें बताते हैं। हमारी यथास्थिति को हम देखने पाते हैं, समझने पाते हैं। प्रभु का न्याय होगा यह समझने पाते हैं और पश्चाताप करने में पवित्र आत्मा मदद करते हैं। क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आपने पापों से पश्चाताप किया है? जब आपने जाना कि आप प्रभु से दूर हो गए हैं, तो क्या आपने दोबारा घुटनों पर आकर पश्चाताप करके, प्रार्थना करके दोबारा मसीह यीशु के लहू से धुलकर मसीह यीशु की ओर फिरे हैं? बार बार यह संसार का जो आकर्षण है, जो धोखा है, हमें अपनी ओर खींच लेता है और अनजाने में ही हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं बंधनों में हूं, मुझ पर श्राप है। अगर किसी को ऐसा लगता है, यह इस बात का सबूत है कि पवित्र आत्मा आप में कार्य कर रहे हैं, आपके मन की आंखों को खोल रहे हैं। प्रभु की ओर फिरें, पश्चाताप करें, प्रभु के पास आए। प्रभु आपको बुला रहे हैं, वे कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। यदि तू निकम्मे को ना कहे और अनमोल को चुने। देखिए, जिनमें प्रभु का ज्ञान होता है, जो प्रभु की नजरों से देख पाता है, शैतान के झूठ पर यकीन नहीं करेगा, संसार की ओर आसानी से आकर्षित नहीं होगा, बंधनों में यूं ही नहीं फंस जाएगा। अनमोल क्या है, निकम्मा क्या है, शाश्वत क्या है और नश्वर क्या है, वो समझने पाएगा। आज कई लोग कहते हैं कि प्रभु पर विश्वास करते हैं, मन फिराया है,
पवित्र आत्मा के दान को पाया है, लेकिन फिर भी उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं। सवाल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल के लिए तीसरे व्यक्ति के पास जाने के बजाय पवित्र आत्मा की सहायता आप मांगें। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई संपूर्ण सच्चाई में करेंगे। यह प्रभु परमेश्वर को ग्रहण योग्य है और यह नहीं। जिस दिन आप इन दोनों में फर्क करने पाएंगे, उस दिन प्रभु के सामने खड़े होने पाएंगे। और जो लोग इस प्रकार की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए प्रभु आपको अपने मुंह के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हर एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद आत्माओं का मछुआरा बनना है। यह केवल पास्टरों और इवेंजलिस्ट का काम नहीं है। प्रभु ने आपके जीवन में जो भलाइयां की हैं, उन भलाइयों की गवाही के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए लोगों को, जकड़े हुए लोगों को आपको बाहर लाना है। जब तू अनमोल को अनमोल और निकम्मा को निकम्मा कहे, तब तू मेरे मुंह के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। वे लोग तेरी ओर फिरने पाए, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। समझ रहे हैं? हम कई बार परिस्थितियों के आगे, अविश्वासियों के आगे घुटने टेक देते हैं। प्रभु के लिए आप एक स्टैंड नहीं ले पाते। मैं यह शराब नहीं पीऊंगा, अपवित्र भोजन को मैं नहीं छूऊंगा, अपवित्र शारीरिक कार्यों को मैं अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा, अन्याय से कमाए जाने वाले धन की आशा मैं नहीं करूंगा, मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करूंगा। ऐसा एक निर्णय आपको लेना होगा। दानियेल के समय देश में एक नियम निकाला जाता है कि कोई भी अन्य परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा। राजा के सामने दानियेल का अच्छा इन्फ्लुएंस था। दानियेल राजा के सामने जाकर उससे विनती नहीं करता, राजा राजा मुझे प्रार्थना करने की अनुमति दे दो। जैसे वो प्रार्थना करता था, उसने जारी रखा। जिस तरह से राजा ने नियम निकाला था, उसे प्रार्थना करने की वजह से शेर की गुफा में डाला, लेकिन शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद किया। दानियेल राजा के सामने जाकर विनती नहीं करता, बल्कि खुद राजा सुबह सवेरे उठकर दानियेल के पास आकर पूछता है कि क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया। समझ रहे हैं? आपका कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे प्रसन्न करने की कोशिश ना करें। उनके फेवर को पाने के लिए आप कुछ भी ऐसा काम ना करें जो प्रभु के विरोध में हो। हमारे पक्ष में हमारे प्रभु हैं, उन्हें प्रभु आपकी ओर फेर सकते हैं। वे आकर आपकी सहायता मांगने वाले हों, ना कि आप जाकर उनके पैरों में पड़कर उनका फेवर मांगना। ऐसा ना करें। अगर तू मुझ पर विश्वास करे, तू मेरी ओर फिरे, तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, तुझे मैं अपना मुख बनाऊंगा। अगर तू उनकी ओर फिरे बिना उन्हें अपनी ओर फेरे, मैं तुझे आशीष दूंगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 20वीं आयत को देखिएगा। मैं तुझे उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरे उद्धार के लिए तेरे साथ रहूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं तुझे दुष्टों के हाथ से बचाऊंगा। मैं तेरी ओर रहूंगा, इसलिए जो कोई भी तुझसे युद्ध करने आएगा हार जाएगा। मैं तेरे साथ रहकर तेरी ओर से युद्ध करूंगा। संसार की ओर ना फिरें, प्रभु के साथ खड़े रहें। याद रखें, हमारे प्रभु ने इस संसार को जीत लिया है। इंसानों को प्रसन्न करने के लिए सांसारिकता से समझौता ना करें। अरे ठीक है, थोड़ा सा ही तो है ना, चलेगा कहकर कॉम्प्रोमाइज करने वाले ना बने, बल्कि रोशनी की संतान होकर निरंतर रोशनी में बढ़ते रहें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के वचनों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। प्रभु, जबकि शैतान तमाम लोगों को धोखा देकर अपनी ओर फेरने का प्रयास कर रहा है, हमारी मदद करें
कि हम धोखा खाने वाले ना हो, संसार की ओर फिरने वाले हम ना हो, बल्कि पवित्रता में जीते हुए रोशनी की संतान बनकर सांसारिकता में जीने वालों को आपकी ओर लाने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर हमें प्रसन्नता होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर इस सेवकाई में भाग लेने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आपको आशीष दें। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तारीख है 29 जुलाई। पहला सेशन दोपहर 2 बजे और दूसरा सेशन शाम 6 बजे। जगह है YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, गेट नंबर 1, गुरुद्वारा बंगला साहब के पास, अशोका रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का मौका न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम